नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप इनको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड का एक और दूसरा संगठन जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम सामान्यतः ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट हमने आपको ब्लड में पढ़ाया था कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं क्योंकि वो रेड कलर की होती है। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट मीन्स सेल। तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूको मीन्स व्हाइट। व्हाइट शब्द जो है वो ल्यूको के लिए लगता है और साइट मीन्स होता है सेल। इसीलिए चूंकि ये ब्लड में पाई जाती है इसलिए इनको हम व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है वो 4000 से 11000 तक होती है। इसे हम टीएलसी भी कहते हैं। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी जो है वो मेनली दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरबीसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। प्लेटलेट का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ऐसे ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो 4000 से 11000 के बीच। डब्ल्यूबीसी यहां से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, नाम से स्पष्ट होगा, और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट। बात आते हैं ग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल्स, क्या? कण, ग्रेन्यूल्स। जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, साइट मींस सेल। ऐसी सेल जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं क्या कहलाती है? ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है। ए मतलब एब्सेंट। ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। और कौन एब्सेंट? ग्रेन्यूल। क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल। और साइट मतलब सेल। वो सेल जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते क्या कहलाती है? ए ग्रेन्युलोसाइट। तो दो प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। जिसमें कण पाए जाते, कण मतलब वही बताएंगे वो कण क्या करते हैं। तो जिनमें कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। हम इसके आपको एमसीक्यू भी कराएंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। दूसरा होता है ये ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ये मतलब एब्सेंट, ग्रेन्यूल मतलब ग्रेन्यूल्स या कण, साइट मतलब सेल। वो सेल जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते क्या कहलाती है? ए ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो ये क्लियर समझ में आ रहा? तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो अब हम आगे की इसकी चर्चा करते हैं। देखो ये बनाया हमने डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हमने दो भागों में बांटा। नंबर एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, दूसरे को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट फिर से तीन प्रकार की होती है, याद रखना। मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा, जो ग्रेन्युलोसाइट है वो लगभग होती हैं कुल डब्ल्यूबीसी की 68%। 68%। और ए ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं वो होती हैं 32%। टोटल हो गई 100%। तो ग्रेन्युलोसाइट कितनी होती हैं? 68%, 68%। ए ग्रेनुलोसाइट कितनी होती है? 32%। अब बात आती है ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की हैं? तो ये होती है तीन प्रकार की। एक को बोलते हैं एसिडोफिल्स, या इसी को बोलते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, ठीक है। ये होती है टोटल डब्ल्यूबीसी की लगभग 2.5%। दूसरी आती है बेसोफिल्स, ये होती है टोटल डब्ल्यूबीसी की 0.5%। और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, और ये होती है टोटल डब्ल्यूबीसी की 65%। ठीक है,
एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट फिर से दो प्रकार की होती है। नंबर एक को कहा जाता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, और दूसरे को कहा, ये होती है 26% और दूसरी होती है मोनोसाइट और ये होती है टोटल WBC की 6%। ठीक है, ये अपन ने लगभग एक आदर्श आंकड़ा ले लिया है। अब जब अपन ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ये 40 से 70% तक लिखा होता है, ये 1 से 2%, 0 से 5% तक लिखा होता है, 2% तक लिखा होता है, तो ये अपन को ये आदर्श आंकड़ा है, ये पूछा जाता है। तो WBC दो प्रकार की, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट टोटल WBC की 68%, ए ग्रेनुलोसाइट 32%। अब क्वेश्चन कई बार क्या आता है, ऐसा आ जाता है ग्रेनुलोसाइट नहीं है या ए ग्रेनुलोसाइट नहीं है। अब उसमें आ गया ग्रेनुलोसाइट नहीं है तो उसमें दे देंगे एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट ग्रेनुलोसाइट नहीं है, वो ए ग्रेनुलोसाइट है। फिर क्वेश्चन आ जाता है भाई इसमें से कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC है, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है जो आता है। तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC है क्योंकि 65 टोटल WBC के 65% पाई जाती है। क्वेश्चन आता है सबसे कम पाई जाने वाली WBC, बेसोफिल्स, कुल 0.5% पाई जाती है। फिर आता है सबसे बड़ी WBC, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो मोनोसाइट। मोनोसाइट ऐसी WBC है जो सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट WBC, 12 से 20 माइक्रोन तक इसका डायमीटर होता है, ये इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो क्लियर। तो WBC कितने प्रकार की, दो, ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की और ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, इनकी आगे की बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा और हम बता देते हैं। नाम से स्पष्ट है, जैसे अपन ने कहा एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। नाम से फिल मतलब जानते हो, फिल मतलब होता है फिलिया यानी प्रेम, प्रेम यानी लव, ठीक है, लविंग, या अपन कहें जैसे अपन ने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, अपन कई जगह फिलिक, फिलिक मतलब प्रेम, फोबिया मतलब डर, फिलिया मतलब प्रेम। तो एसिडोफिल्स ये क्या करती हैं, एसिड से कलर लेती हैं, एसिड से प्रेम करती हैं। जब हम इनके ऊपर एसिड डालते हैं तो ये उनसे रंग जाती हैं, कलर्ड हो जाती हैं, तो एसिडोफिल्स। और एक इओसिन एक डाई है, इओसिन एक रंजक है, इओसिन, मिथिलीन ब्लू, ये सब क्या है, एक रंजक है, डाई है। जब हम इन WBC को इओसिन से रंगते हैं तो ये रेड कलर लेती है, क्या करती हैं, रेड कलर लेती है। ऐसी बेसोफिल्स जो बेस से कलर लेती है, बेस मतलब क्षार जिसको कहा जाता है, एल्केलाइन जैसे मिथिलीन ब्लू, उससे कलर लेती है। तो फिल मतलब क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स, उदासीन है, ठीक है। तो ये क्या होती है, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब जो लिम्फ में ज्यादा पाई जाती हैं, इनका महत्वपूर्ण काम होता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब इम्यूनिटी में ज्यादा आती है, ये लिम्फ में पाई जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम की सेल है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लिम्फो मतलब लिम्फ, साइट मतलब सेल। मोनोसाइट, हम आपको एक और बात बताएं, ये जो सेल्स होती हैं कौन सी WBC की, ये ग्रेनुलोसाइट जो है, ठीक है, ये जो है ये मैक्रोफेजेस बनाती है। मैक्रोफेजेस का मतलब होता है ये टिश्यू में चली जाती हैं और टिश्यू में जाकर के क्या करती हैं, फेजेस, खाने का काम करती है, भक्षण का काम करती है। हमारे यहाँ 2 सेल हैं जो हम आपको बताएंगे। हम WBC को कोशिका के, अपन बॉडी के सैनिक कहते हैं। सैनिक मतलब है ये मारने वाले, ठीक है, सोल्जर्स है जो हमारी बॉडी की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अब बात आती है कि सुरक्षा ये करते तो हैं, कैसे करते हैं, क्या सबके मारने का तरीका एक है, नहीं, सबके मारने का तरीका अलग अलग है। ये जो सेल है ये ब्लड में जो कोई बैक्टीरिया वायरस आता है उसको फैगोसाइटोसिस नेचर से खाती है, ये टिश्यू में जाकर खाती है। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस कहते हैं, टिश्यू के अंदर चली जाती है। फेजेस मतलब, मैक्रो मतलब बड़ी है, मैं पहले कह चुका हूं, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है तो मैक्रो, और फेजेस मतलब क्या होता है, खाना, भक्षण करना, ठीक है, फेजेस मतलब खा जाना। अब हम देखते हैं इनके आकार क्या है, इनके शेप क्या है, वो हम आपको बात बताते हैं, ठीक है। तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा
एसिडोफिल्स की। देखो मैं ये एसिडोफिल्स बना दिया, ये बेसोफिल्स बना दिया, ये न्यूट्रोफिल्स बना दिया, ये लिम्फोसाइट बना दिया, ये मोनोसाइट बना दिया। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है। ये एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? एसिडोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली ऐसा बाइलोब्ड होता है। ठीक है। ये बेसोफिल्स है। ये क्या है? एसिडोफिल्स। ये बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस जनरली ऐसा ट्राइलोब्ड होता है। और ये न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस पेंटालोब्ड होता है। ऐसा पेंटालोब्ड। और इन दोनों का न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप्ड होता है। कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है। हाँ, इसीलिए हम इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट का एक नाम और है ग्रेनुलोसाइट का, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के शेप अलग अलग है। न्यूक्लियस के शेप अलग अलग हैं, तो इनको क्या कहते हैं? पॉली मतलब अनेक, मॉर्फो यानी रूप। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के, ल्यूकोसाइट। ठीक है, आप ध्यान रखना ये किसका नाम है? ग्रेनुलोसाइट को। ग्रेनुलोसाइट को एक नाम और देते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉली मतलब अनेक, मॉर्फो मतलब रूप, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के, ल्यूकोसाइट मतलब WBC। ऐसी WBC जिसमें न्यूक्लियस के अनेक रूप पाए जाते हैं। अब देखो यहां पर बाइलोब्ड है, यहां पर ट्राइलोब्ड है, यहां पर पेंटालोब्ड है, तो न्यूक्लियस के अलग अलग रूप है ना, अनेक रूप है। पॉली, मॉर्फो, न्यूक्लियर, वो WBC जिसमें न्यूक्लियस के अनेक फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहलाती है ये। ठीक है, एसिडोफिल्स हो गई, ये बेसोफिल्स हो गई, ये न्यूट्रोफिल्स हो गई, ये लिम्फोसाइट हो गई, और ये मोनोसाइट हो गई। ठीक है, अब बात आती है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, सही ढंग से लिख देते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये 5 प्रकार के। अभी हम आपको बताएं, यदि हम इसको रंगते हैं, इसमें ग्रेनुल्स, इन तीनों में क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में क्या पाए जाते हैं? ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। इन तीनों को अपन दे देते हैं, इसमें ये ग्रेनुल्स हैं। ठीक है, इसमें ये ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, लाल कलर है नहीं तो हम इसको लाल से भरते क्योंकि ये रेड कलर लेती है। इसमें भी क्या है? ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ग्रेन्यूल्स हैं। ये इसमें ग्रेन्यूल्स, क्योंकि नाम ही इसका है ग्रेनुलोसाइट, क्योंकि इसमें क्या पाए जा रहे हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए तो हम इसको कह रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, इसमें कोई कण नहीं होते हैं, इसमें और इसमें। ध्यान रखना, एसिडोफिल्स को जब हम कलर्ड करते हैं तो ये रेड कलर लेती है। कौन सा कलर है बेटा? ये है रेड कलर लेती है, इसलिए इसको अपन रेड कलर है। ठीक है, काय से रंगते हैं? काय से रंगते हैं? इयोसिन से। इयोसिन से रंगने पर ये रेड कलर लेती है। ये मिथिलीन ब्लू से रंगने पर ब्लू कलर लेती है। ठीक है, तो इस तरह से इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कलर लेते हैं, तो इनको कहा जाता है क्या? ग्रेनुलोसाइट। ये लिम्फोसाइट है और ये मोनोसाइट है। अब इनके फंक्शंस हैं, क्या करते हैं, कैसे WBC के फंक्शंस क्या है? एसिडोफिल्स काय में हेल्प करती है, बेसोफिल्स काय में हेल्प करती है, जैसे एलर्जी में हेल्प करती है। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक नेचर करती है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, और मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेजेस की तरह काम करती है। तो इसका अगला जो है WBC का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे इसके बाद में। धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।